है ना, पुरानी शर्तों को, पुराने वाचा को पूरा कर दिया, है ना। जो पुराने नियम में शर्तें थी, है ना, उनको भी क्या कर दिया, खुदा ने पूरा कर दिया। फिर उसके बाद में हम देखते पुरानी वाचा में क्या थी, प्रतिज्ञाएं थी। क्या थी? प्रतिज्ञाएं थी। परमेश्वर ने किस किस से प्रतिज्ञा किया? कुछ नाम याद आ रहा है आप लोग को, स्मरण आ रहा है? परमेश्वर ने किसके साथ प्रतिज्ञा किया? नूह के साथ प्रतिज्ञा किया, मूसा, अब्राहम, है ना। अब्राहम के साथ खुदा ने एक प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे क्या करूंगा, जातियों का पिता बनाऊंगा। तेरी संतान कैसे होगी? बालू के तिनकों के समान होगी, इन तारागणों के समान होगी, जिनको कोई कभी गिन नहीं सकेगा। ये पुराने नियम में लोगों के साथ परमेश्वर ने क्या किया? प्रतिज्ञाएं किया। जो परमेश्वर को ढूंढते थे लोग, उनके साथ खुदा ने क्या किया था? प्रतिज्ञा भी किया था और उनको पूरा भी किया। फिर हम देखते वाचा का लहू, है ना, ये भी पुराने नियम में था, वाचा का लहू, है ना। जैसे कि सृष्टि, आओ एक मिनट आओ, जैसे कि सृष्टि है ना। अब पुराने नियम में क्या करते थे लोग, जब एक दूसरे के साथ वाचा बांधते थे आपस में, तो इसकी कलाई को काटा, मेरी कलाई को काटा, फिर क्या किया, इन दोनों ब्लड को मिक्स कर दिया। इससे क्या हुआ? वाचा बंध गई खून के द्वारा, है ना। क्या हुआ? हमारा खून एक दूसरे में मिक्स हो गया और क्या हो गया? वाचा बंध गया कि अब मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, तुम्हें भी मेरे लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये पुराने नियम की वाचा थी, वाचा का लहू, है ना। और पुराने नियम में ये सारे बलिदान भी थे। लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं, नई वाचाओं में देखते हैं, तो परमेश्वर ने नई वाचा को और नए नियम की वाचा को, है ना, उसका पूरा मॉडल परमेश्वर ने अलग बनाया। जैसे कि नए नियम में क्या देखते हैं हम, कि खुदा ने क्या किया, हमें अपनी देह कहा। क्या कहा? अपनी देह कहा, है ना। हम क्या है? उसकी देह, बॉडी, है ना, जो शरीर है ना। हम क्या है? खुदा के शरीर के अंग हैं, है ना। फिर परमेश्वर ने क्या कहा? हमें अपनी पत्नी कहा। खुदा ने हमें अपनी भेड़े कहा, कलीसिया कहा। आमीन। आइए हम कुछ वचनों में भी देखेंगे और हम निकालेंगे सबसे पहले इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और उसका 7 वचन से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 8 अध्याय उसका 7 से 12। पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहते हैं, प्रभु कहता है, देखो वह दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घरानों के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यदि वह पहली जो वाचा थी, जो पुराने नियम की वाचा थी, जो पहली वाचा थी, वो यदि निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढना जाता।
है ना। यदि पुराने नियम की वाचा में सब चीजें ठीक होती खुदा के अनुसार, तो दूसरी के लिए अवसर नहीं ढूंढा जाता। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, पर वह उन पर दोष लगा कर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वह दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ क्या करूंगा, नई वाचा बांधूंगा, है ना। क्योंकि पुराने नियम के वाचा में क्या था, श्राप थे, पाप थे, दोष था, बलिदान थे, और ये सारी चीजें थी, शर्तें थी, ये सब क्या था, पुराने नियम की वाचा में था। लेकिन अब परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार क्या किया, अब परमेश्वर ने यहाँ से नई वाचा की स्टार्टिंग की, है ना, नई वाचा की स्टार्टिंग किया। और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ, पूरे के पूरे इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया। आप इज़राइल के घराने से क्या समझते हैं? इज़राइल के घराने के, जब आप सुनते हैं इज़राइल, जो शब्द सुनते हैं वो आप क्या समझते हैं? इज़राइल यीशु मसीह का घर, है ना। और इज़राइल से क्या समझते हैं आप लोग? बहुत सारी जगहों पर इज़राइल नाम आया है। इज़राइल एक कंट्री है ना, वो परमेश्वर का पहलौठा है ना। लेकिन जब यहाँ पर ऐसी चीजों को आया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं क्या करूंगा, इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ भी क्या करूंगा, नई वाचा बांधूंगा। यानी कि उसके चुने हुए लोग, हम लोग इज़राइल के चुने हुए लोग, है ना, चुने हुए लोग जो उसकी ओर अपने मन को फिराते हैं। परमेश्वर अब क्या करेगा, आपके साथ नई वाचा बांधेगा। आमीन। आपके साथ क्या करेगा, वो नई वाचा बांधेगा, है ना। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप-दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। 10वां वचन, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मानों में डालूंगा, हाँ, और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जब हम 10वें वचन में पढ़ते हैं, 9-10 वचन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ बांधी थी, है ना, जो इजरायली लोगों के साथ बांधी थी, जो उनके बाप दादाओं के साथ बांधी थी, जो क्या किया था, परमेश्वर उनका हाथ पकड़ के उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, फिर भी उसके प्रेम को वो लोग नहीं समझे, है ना। हाथ पकड़ के क्या लाया, परमेश्वर उनको निकाल के लेके आया गुलामी में से। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, है ना, वो लोग क्या नहीं रहे, परमेश्वर की वाचा पे स्थिर भी नहीं रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली, प्रभु ये कहता है। लेकिन 10वें वचन में एक बात आई है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजरायली के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। अपनी व्यवस्था को, यानी कि ये व्यवस्था, ये जो आपके हाथ में लग रही है, खुदा का वचन, है ना, ये व्यवस्था है जो हमारे पास पहुंची है परमेश्वर की ओर से। अब खुदा क्या चाहता है, इज़राइल के घराने के अंदर जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, है ना, और जिन लोगों ने उसको ग्रहण किया है, यानी कि आप और मैं, हमारे अंदर क्या करना चाहता है खुदा, हमारे मनों में ये व्यवस्था को डालना चाहता है। आमीन। खुदा क्या चाहता है, हमारे मनों में इस व्यवस्था को डालना चाहता है। और ये हमारे मनों में कैसे जाएगी, जब हम इसको ध्यान से सुनेंगे, जब अपने कानों को इसके लिए खोलेंगे,
है ना। जब तक हम अपने कानों को इसके लिए नहीं खोलेंगे तब तक हमारे अंदर नहीं जाएगा। खुदा का वचन क्या कहता है यहाँ पे कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। आमीन। परमेश्वर क्या चाहता है? इस व्यवस्था को हमारे मनों में डालना ही नहीं चाहता, लेकिन उसके साथ साथ हमारे हृदय पर लिखना भी चाहता है, ताकि हम उससे कभी भटके ना, ताकि हम उसको कभी छोड़े ना। लेकिन इस वचन को, ये बाइबल हमारे साथ रहे ना रहे, लेकिन इसके अंदर जो व्यवस्था की वाचा के जो वचन है, जो वायदे हैं खुदा के, वो हमारे हृदय पे वो लिखना चाहता है, ताकि हम कहीं भी चले जाएं। अंत के दिनों में यदि इस वचन में, इस बाइबल में से सारे वचनों को उठा लिया भी जाए और ये खाली पेचिस रह जाए, तो उन समय भी वो वचन हमारे अंदर बने रहने पाए। आमीन। खुदा इसीलिए हमारे हृदय पर वो वचनों को वो लिखना चाहता है। और जैसे कि इसमें लिखा है, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। आमीन। परमेश्वर ने ये वाचा नए नियम में हमसे और आपसे बांधा है ना, बांधा है कि वो क्या ठहरेगा? हमारा परमेश्वर ठहरेगा और हम उसके क्या ठहरेंगे? लोग ठहरेंगे, उसकी कलीसिया ठहरेंगे। आमीन। उसके अपने लोग ठहरेंगे। खुदा का एक वचन मुझे स्मरण आया, जैसे कि खुदा के वचन में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से पड़ता है। यदि आप गलत बातों को सुनेंगे तो विश्वास आएगा क्या? नहीं आएगा। यदि आप फिल्मी सॉन्गों को सुनेंगे तो भी विश्वास आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे जोर जोर से, और आपके कान उसके वचन को सुनेंगे, तो आपके अंदर क्या पैदा होगा? विश्वास पैदा होगा। तब आप समझेंगे कि हाँ, प्रभु ने मेरे से क्या वाचा बांधा है। और परमेश्वर की वाचा क्या कहती है? परमेश्वर ने क्या वाचा बांधा है आपके साथ? कि आपके लिए वो परमेश्वर ठहरेगा और आप उसके लोग ठहरेंगे। ये खुदा की वाचा है आज के दिन के लिए, आपके लिए। आमीन। आमीन। और इसके आगे जैसे कि लिखा है, 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान। हाँ, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। आमीन। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में हाँ दयावंत हूँगा जी, और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। आमीन। हालेलुया। फिर कभी परमेश्वर क्या नहीं करेगा? हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे कि लिखा, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा नहीं देगा, है ना, ये शिक्षा नहीं देगा कि तू क्या कर? प्रभु को पहचान, है ना। फिर कोई भी क्या नहीं करेगा? अपने देश वाले को, अपने भाई को ये शिक्षा नहीं देगा कि तू क्या कर? प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, है ना। सब के सब क्या करेंगे? परमेश्वर को जान लेंगे नई वाचा में। और क्या होगा? यहाँ पे लिखा है, और मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा। आमीन। वो परमेश्वर क्या रहेगा? हमारे अधर्म के विषय में दयावंत रहेगा। सिर्फ दया नहीं करेगा, है ना, सिर्फ दया नहीं करेगा, लेकिन दयावंत होगा। हमेशा के लिए वो हमारे लिए क्या करेगा? दयावंत बना रहेगा, है ना। दया करने का मतलब होता है कि हाँ, बस एक बार हेल्प कर दिया, दया दिखा दिया, है ना। लेकिन वो हमेशा के लिए हमारे लिए क्या रहेगा? दयावंत रहेगा, हमारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए। आमीन। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 31, उसका 3 वचन से पढ़ेंगे हम। यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझी से सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैं भी तुझ पर अपनी करुणा बनाए एक मिनट, 31 से पढ़ेंगे। 31 से। हाँ। उन दिनों में मेरे सारे इस्राएल कुल का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यो कहता है, जो
प्रजा तलवार से बच निकली। 31 का 31 से 31 का 31 है। जब मैं इस्राएल और यहोवा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया जी। वह उस वाचा के सामने न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि जब भी मैं उनका पिता था तभी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। हाँ, परंतु जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, हाँ। वह यही है, मैं हाँ। अपनी व्यवस्था उनके मनों में समाऊंगा जी। और उसके उनके हृदय पर लिखूंगा। हाँ। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। आमेन यहोवा की यही वाणी है। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, फिर यहोवा की यहाँ वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने में नई वाचा बांधूंगा। यहाँ पर भी हम नई वाचा के विषय में देखते हैं, है ना। हमने अब तक पुराने नियम की वाचा में क्या क्या देखा मैंने बताया, लेकिन अभी जो हम नई वाचा में देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? हम खुदा की देह हैं, हम उसकी पत्नी हैं। और यहाँ पे एक चीज आई है, आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा है ऐसे दिन आएंगे, आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, नई वाचा बांधूंगा, और वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के साथ बांधी थी। जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि परमेश्वर ने पुराने नियम में उनके पुरखाओं के साथ जो वाचा बांधी थी वो ऐसी नहीं होगी। उस वाचा के अंदर बलिदान नहीं होगा, उस वाचा के अंदर श्राप नहीं होगा, उस वाचा के अंदर पाप नहीं होगा, उस वाचा के अंदर शर्तें नहीं होंगी, है ना, इनमें से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो नई वाचा होगी उसमें क्या होगा? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, है ना। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने क्या किया? इजराइलियों की अगुवाई किया, उनका हाथ पकड़ के क्या किया? मिस्र देश से वो निकाल कर लाया, क्योंकि परमेश्वर क्या था? उनका पति था। यहाँ पे लिखा है मैं उनका क्या था? पति था, तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। क्या कर दी उन्होंने? उसकी वाचा को तोड़ डाली। आज भी यदि हम बाइबल के अनुसार देखें तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा दूल्हा है। क्या है वो? हमारा दूल्हा है ना। चाहे जेंट्स है या लेडीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यीशु मसीह हम सभी का क्या है? दूल्हा है। हम सब उसकी दुल्हन है, और हम इस चीज को जानना है कि लास्ट में अंत के दिनों में क्या होगा? हमारा दूल्हा बादलों पर सवार होके आएगा, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, और वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। अभी जो ये समय दिया है ना, वो हमें उसकी वाचा में तैयार होना है। क्या होना है? हमें अपने उसकी वाचा में तैयार होना, क्योंकि हम क्या? उसकी दुल्हन है, हम उसकी पत्नी हैं। यदि पत्नी पति के साथ वाचा में नहीं बंधी रहेगी तो क्या उनका रिश्ता ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा? टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। इसीलिए आप देखते हैं हम लोग कितने जल्दी डिवोर्स हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग एक साथ एक वाचा में नहीं बंधे रहते। पुराने नियम में क्या हुआ? खुदा का वचन यहाँ पे क्या कहता है? यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने क्या किया? वह वाचा को तोड़ दिया। इस समय पर भी हम क्या है? उसकी दुल्हन है, उसकी पत्नी है, नए नियम में भी, है ना। क्योंकि हम पढ़ते हैं कई जगह पर कि यीशु क्या है? हमारा सर है। जिस तरह से पत्नी का सर कौन होता है? पति होता है ना। पत्नी का सर कौन होता है? पति होता है। वैसे ही मसीह क्या है? कलीसिया का सर है, और कलीसिया क्या है? पूरी की पूरी उसकी दुल्हन है। क्या है? उसकी दुल्हन है, पत्नी है।
इसीलिए हमें क्या करना है, अपने सर का आदर करना है ना। आदर किसका होता है, सर का होता है ना। यदि हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ कहीं पर जाएं और वाइफ का आदर ना हो, सिर्फ हस्बैंड का आदर हो, तो क्या होता है, अच्छा लगता है वाइफ को कि हाँ मेरे हस्बैंड का आदर हुआ है ना। लेकिन यदि हस्बैंड वाइफ साथ में जाए और हस्बैंड को कोई नहीं पूछे, सिर्फ पत्नी पत्नी को पूछे, तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। वैसे ही हमारा हस्बैंड कौन है, यीशु मसीह है ना। इसीलिए हमें लोगों के सामने भी अपने हस्बैंड को दर्शाना है कि हाँ वो आदर का पात्र है। आमीन, वो आदर का पात्र है, क्योंकि हमारा हस्बैंड कौन है, यीशु मसीह है ना।